स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 उसके इंट्रो की। स्टूडेंट देखो, एक्सरसाइज 6.3 बेस्ड ऑन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्या होती है वो आपको थ्योरम 6.7 बताएगी। तो थ्योरम 6.7 है आपकी द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसी को आप क्या कह सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, जब भी आप इस हाइपोथेसिस का यूज करोगे द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, इट मीन्स आप क्या यूज कर रहे हो, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, ये आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो स्टूडेंट देखो, इसको अब ये थ्योरम है ना, और थ्योरम क्या होती है, थ्योरम वे स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें हमें प्रूव करना होता है एक्सियोम एंड पोस्टुलेट्स की हेल्प से। ओके, तो स्टूडेंट देखो बात करते हैं इसके प्रूफ की। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ओके, बात समझ में करी। सपोज दैट ये आपका एंगल 1 है, ये आपका एंगल क्या है 2 है, ये आपका एंगल 3 है। ये ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर। ओके, बात समझ में कि नहीं, ट्राइंगल पी क्यू आर, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल आपका क्या है 3 है। बात समझ। अब स्टूडेंट देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने ये पी क्यू है ना, इसके पैरेलल पॉइंट पी से, ओके, ये थ्योरम बिल्कुल क्लियरिटी से मैं अंडरस्टैंड करवा दूंगा आपको यदि आप ओके ध्यान से, ओके, बड़े गौर से आप पढ़ते रहोगे तो। ओके, तो डोंट फियर। अब इस पॉइंट से मैंने क्या किया, इस क्यू आर के पैरेलल एक लाइन, ओके, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करवा दी। ओके, ये दिस, आई बात समझ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो सबको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ करवा रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी वो लाइन है। ओके, और सपोज दैट ये लाइन क्या है, ए बी। आई बात समझ में कि नहीं। और ये तो आपका पॉइंट पी क्या है ही। आई बात समझ। अब स्टूडेंट सपोज दैट ये एंगल आपका 4 है, ये एंगल आपका क्या है, ये एंगल बन रहा है ना 5 है। ये बात समझ में कि नहीं। तो गिवन अस, क्या गिवन अस, गिवन अस है आपको, ठीक है, गिवन अस ए ट्राइंगल ए बी सी, ए ट्राइंगल ए बी सी। ओके, और एंगल 1 एंड एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखो आपको एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी, ओके, और एंगल 1, 2, 3 ये ट्राइंगल के क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। ठीक है, टू प्रूव हमें करना है इन सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। स्टूडेंट देखो, इसको आप और भी कई मेथड से प्रूव कर सकते हो। एक ओके, किसको, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आई बात समझ। बट आपकी बुक में जैसे दिया है तो मैं वैसे ही प्रूव करूँगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो आपको प्रूव क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। अब स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या कर रखा है, इसको आप डॉट 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 करोगे। ओके, ये बात समझ में कि नहीं, क्या करोगे, डॉट डॉट डॉट। ये बात समझ में कि नहीं। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है, ड्रॉ ए बी पैरेलल क्यू आर। ओके, ए बी को क्या है, ए बी पैरेलल क्यू आर ड्रॉ की है। आई बात समझ। अब स्टूडेंट प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट, ये जो ए बी है ना, ओके, ए पी बी, एक ये स्ट्रेट लाइन है। देखो ए पी बी स्ट्रेट लाइन है, तो स्टूडेंट देखो एंगल ए पी बी, एंगल ए
APB इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। और ये 180 डिग्री के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है ना, यानी कि स्ट्रेट एंगल है ये। अभी बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट अगर मैं ये जो APB एंगल है इसको मैं ब्रेक करके लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी बात समझ, देखो ये APB ये यही एंगल तो है ये पूरा, ओके। ये तो इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1, तो आप क्या करोगे तो वो स्ट्रेट एंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अभी बात समझ में कि नहीं। अब ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अभी बात समझ में कि नहीं। अब देखो स्टूडेंट, देखो अब बात करते, देखो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। अभी बात समझ में कि नहीं। अब देखो सिंस आपका क्या है, जो AB है ना वो पैरेलल है काहे के, QR के। AB आपकी क्या है QR के पैरेलल है कि नहीं है, क्लियर है। तो देखो स्टूडेंट ये मैं यहाँ पे इस सिचुएशन को यहाँ पे दोनों सिचुएशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये आपकी AB है। अभी बात समझ में। तो आप देखो और ये आपकी क्या है QR है। अभी बात, अब आप पहली सिचुएशन देखो, देखो पहली सिचुएशन आपकी कुछ इस प्रकार से बन के आ रही है, ऐसे इस प्रकार से ही तो बन रही है। देखो ये यही तो सिचुएशन है, यानी कि ये आपका एंगल 4 है और ये आपका एंगल 2 है। अभी बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो ये लाइन है ना AB QR ये पैरेलल है। अभी बात समझ में, क्यों AB को QR के पैरेलल ड्रॉ किया है, ये यहाँ पे देखो ड्रॉ AB पैरेलल QR। अब तो ये जो एंगल है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो यानी कि ये इक्वल होंगे। अभी बात समझ में कि नहीं, क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। अब मैं दूसरी सिचुएशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि आपने क्या समझ लिया, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 वो सॉरी 2। अब बात करते हैं, अब देखो अब मैं इस सिचुएशन को दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी बात समझ में कि नहीं, ये ठीक है, ये आपका यहाँ पे एंगल 5 है, देखो वहाँ पे देखो, और ये इस प्लेस पे क्या बन रहा है, तो ये भी क्या है, ओके। देखो ये पैरेलल ये ट्रांसवर्सल, तो दिस एंड दिस क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये इक्वल होंगे क्योंकि लाइन क्या है पैरेलल है। तो स्टूडेंट मैं लिख दूं, अब देखो अब मैं क्या लिख रहा हूं, ओके। देन तब आपका क्या हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू क्या आएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, ओके। अब इन वैल्यूज को आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे, ओके। तो पुट एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, पहले आप प्यार से लिख लो, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, ओके। अभी बात समझ में कि नहीं। अब एंगल 4 की वैल्यू कितनी है, एंगल 2, ओके। तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 की वैल्यू कितनी है, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। अब इसको आप ऐसे लिखो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो आपको प्रूव करना है, ओके। मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ, ओके। देखो आपको प्रूव क्या करना है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के एंगल कौन कौन से, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। आई बात समझ में कि नहीं। तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये आपको प्रूव करना है, तो वही तो कर रहे हैं। देखो टू प्रूव आपको दिया क्या है, ए ट्राइंगल ABC और इस प्रकार से ओके, एंड एंगल 1 2 3 ये उसके इंटीरियर एंगल्स हैं। आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, ये QR के पैरेलल AB ड्रॉ कर ली है। आई बात समझ में कि नहीं। तो ड्रॉ AB पैरेलल QR। अब प्रूफ में देखो ये जो APB है ना, ये स्ट्रेट एंगल है। देखो स्टार्टिंग मैंने यहाँ से की APB स्ट्रेट एंगल, ओके। या तो स्ट्रेट एंगल होगा तो ये लिख दिया। अब स्ट्रेट एंगल को मैंने तोड़ के लिख दिया, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5। देखो वही तो लिखा है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1। क्लियर है कि नहीं। अब देखो अब ये पैरेलल है, ओके। पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, यानी कि दिस एंड दिस इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल क्या इक्वल, दिस एंड दिस इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल क्या इक्वल, यानी कि एंगल 4 इक्वल टू ये कब होंगे इक्वल, जब ये लाइन पैरेलल होगी
तब आई बात समझ में कि नहीं। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। अब इन वैल्यूज़ को क्या है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया तो आपका क्या है सॉल्व होके आ गया। ओके, बिल्कुल आपके लिए कुछ भी सस्पिशियस नहीं रहा है, कुछ भी, डोंट फियर। ओके, बस एक बार प्यार से समझने की कोशिश करो। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं थ्योरम 6.8 की। देखो थ्योरम 6.8 आपकी क्या कह रही है, इफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, आप त्रिभुज की ट्राइंगल की एक साइड को तो पहले आप ओके आपके पास ये सपोज दैट ट्राइंगल है, ओके, PQR। अब उनने क्या कहा है आपसे, इफ ए साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, एक साइड को क्या है आप प्रोड्यूस करो। तो लो ये आपने प्रोड्यूस्ड कर दिया, ठीक है। इसको QR को क्या है आगे तक बढ़ा दिया S तक सपोज, ओके। तो फिर क्या, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्मेट, तो आपके पास जैसे ही आप इसको बढ़ाओ, आप कौन से भी बढ़ा लो, ठीक है, मैं इसको करता हूँ, जो एक्सटीरियर एंगल आपके पास बन के आएगा, ठीक है। जैसे ये ट्राइंगल है ना PQR, तो ये एंगल 1 है, ओके, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। आई बात समझ में कि नहीं, ओके। अब देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्मेट, तो जो आपके पास क्या ये एक्सटीरियर एंगल बन के आ रहा है, मैंने इसका नाम 4 रख दिया। सो फॉर इज इक्वल टू द, ये एक्सटीरियर एंगल है ना, ये एंगल 4, ये इक्वल होगा काय के सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2, सॉरी स्टूडेंट थोड़ा, सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये जो एंगल 4 है ना, ये काय के इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल के। तो इंटीरियर यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। मैं थ्योरम का स्टेटमेंट समझा पाया कि नहीं, ओके। क्या देखो फिर से बता रहा हूँ, इफ ए साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, ट्राइंगल की एक साइड को आप प्रोड्यूस करोगे, ओके, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्मेट, तो आपके पास जो एक्सटीरियर एंगल बन के आएगा इक्वल होगा काय के टू सम ऑफ द 2, किसके, ये एक्सटीरियर एंगल काय के इक्वल होगा सम ऑफ 2 अपोजिट एंगल्स के। यानी कि देखो एंगल 4 के अपोजिट एंगल क्या है, यही तो बन रहा है ना इंटीरियर एंगल। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। तो देखो गिवन अस, ठीक है, क्या दिया है, ए ट्राइंगल ABC, ओके, एंड एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर इंटीरियर एंगल्स, ओके। आई बात समझ, और ये एंगल 1, 2, ओके, और 3 क्या है इंटीरियर एंगल्स है। आई बात समझ में कहीं। अब देखो बेटा, अब टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है एंगल 3 आर इंटीरियर एंगल, एंड यहाँ पे एक और लिख दो, एंगल 4 आर इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर मतलब बाहरी, एक्सटीरियर मतलब बाहर, एक्सटीरियर एंगल, ओके। इस QR को बढ़ाया है तो ये एक्सटीरियर एंगल आया, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या, एंगल 4 के। ये हमें क्या, देखो इसका ये एंगल, इन दोनों ये जो यही तो एंगल 4 के अपोजिट बन रहे हैं, तो एंगल 4 के जो अपोजिट एंगल बने, यहाँ पे स्टूडेंट में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 लिख के, लेकिन आपको ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो अब हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखो इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में, ठीक है। अब आपने एंगल सम प्रॉपर्टी तो पढ़ी ली, ठीक है। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, और स्टूडेंट एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सारे एंगल का सम, ठीक है, कितना होता है इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो अभी पढ़िए प्रीवियसली, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या, 180 डिग्री इक्वल टू फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब स्टूडेंट देखो ये एंगल QRS है ना, ये स्ट्रेट एंगल है। आप देखो ध्यान से देखो, स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसको QR को ही आगे बढ़ाया है तो वो QS है ना, वो भी क्या है
स्ट्रेट लाइन होगी कि नहीं होगी, तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। और ये क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, आई बात समझ में कि नहीं। और स्ट्रेट एंगल क्यों है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। अब ये क्यू आर एस, तो मैं इसको ब्रेक करके लिखूं, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेट एंगल की वैल्यू क्या, 180 डिग्री दिस। ये इक्वेशन सेकेंड, आई बात समझ। तो कंपेयर कर दी, देखो दिस वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल, दिस वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल, आई बात समझ में कि नहीं। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो देखो यानी कि ये आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू का क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4। ओके, देखो एंगल 3 से एंगल 3 आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, यही तो आपको प्रूव करना है, आई बात समझ में कि नहीं। यानी कि ये एंगल किसके इक्वल होगा, दिस एंगल दिस। ओके, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। यही थ्योरम 6.8 का स्टेटमेंट है, वो मैंने क्या है प्रूव कर दिया। ओके, तो बढ़ते आगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।